Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to the second aspect of monetary policy, the qualitative tools. What are these qualitative tools? Rationing of credit, it means priority sector lending, regulating consumption loans, variation of margin and moral suasion and direct control. So first I think we will start with the easiest, regulating of consumption loans. So when you go to the bank, मान लीजिए there are two types of people approaching bank. The first one has to travel throughout the world. उसके लिए वो मांग रहा है मान लीजिए 4 करोड़ ऑफ रुपीज़ एज अ लोन. अनदर पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर और वो क्या करना चाहता है, वो अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है. किसकी? ऑफकोर्सली जो हम पढ़ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इन योर विजडम इफ़ यू आर द बैंकर, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके पास अगर यहाँ 5 करोड़ रुपए ही हैं तो आप दोनों को दोगे, एक को दोगे, कैसे डिवाइड करोगे? सो इफ़ यू आर अ वेरी कीन बैंकर, वेरी एडेप्ट बैंकर, तो आप क्या करोगे? आप कोचिंग ऑफ यूपीएससी को, अगर इसको 1 करोड़ चाहिए तो ठीक है, इसको 1 करोड़ देंगे, बट दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी. वाई दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी? बिकॉज फॉर द ट्रैवलिंग पर्पज इट इज़ मोर ऑफ अ कंजप्शन काइंड ऑफ लोन. इट मीन्स इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा इन द नियर फ्यूचर. बट इफ दीज क्लासेज, this entrepreneur is successful in its venture, then after 5 years there are 300 persons working in this coaching institute. So employment generation. Then क्या पता these services will be get transferred to a foreign land. मान लीजिए कि किसी को ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी समझनी है, कौन है? ब्रिटेन का आदमी है. सो ऑनलाइन क्लासेस उसको चाहिए, तो ये तो हमारे पास डॉलर भी लाएगा, फॉरेक्स रिजर्व्स लाएगा. सो यू नो दिस इज मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव लोन. तो अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, सो वी विल ट्राई टू tend or give loan to the more productive sectors and will not give it to the consumption sectors. So this is regulating of consumption loans. Second is ये लेते हैं rationing of credit. So RBI declares some priority sectors and if a bank is giving 100 crore loan in a given financial year, so RBI is putting a restriction that dear banks, okay, it is up to your discretion to lend to anyone, but I am generating a list, priority sector list. Priority sectors has to get some of the portion of this 100 crore loan of yours. So RBI has put that 40% of this, the amount you are lending in a given financial year, should be given to the priority sectors. अब इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में और भी आगे है. इंडियन बैंक्स के लिए कर दिया है कि एग्रीकल्चर को इन 40% में से 18% मिलना चाहिए, फिर किसी को इतना परसेंट, फिर किसी को इतना परसेंट. सो देर इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ दिस 40% ओनली. एंड फॉर द फॉरेन बैंक्स there is only the actual limit of 40% without this bifurcation. ठीक है, तो फॉरेन बैंक्स को ओनली 40% टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड इंडियन बैंक्स को ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी. सो दिस इज नथिंग कॉल्ड बट राशनिंग ऑफ क्रेडिट. इट मीन्स वी वांट टू गिव क्रेडिट टू एवरी एलिजिबल इंडिविजुअल हु वांट्स अ लोन. अगर इन बैंक्स को अपने हालात पे छोड़ दिया तो क्या होगा? दे विल गिव लोन्स ओनली टू द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. सो दिस एग्रीकल्चर फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, दे विल लेफ्ट आउट ऑफ द बकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ इंडिया. तो ये तो दिक्कत है ना. सो दिस इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट. Moral suasion and direct control. See, these all
आर कैरिकुलर्स जनरेटेड बाय द आरबीआई कि भाई बैंक्स ये करो, बैंक्स वो करो, बैंक्स अपना सीआरआर मेंटेन करो। अच्छा, बिफोर ड्वेलिंग इनटू दिस सीआरआर जब मैंने बोल ही दिया है, तो देखिए अगर सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो मनी सप्लाई का क्या होगा, इट विल गेट रिड्यूस्ड, है ना, पिछले क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर सीआरआर इंक्रीज हो गया सो इसको बोलते हैं कि आरबीआई इज ऑन इट्स हॉकिश पॉलिसी, इट मीन्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत टाइट कर रखा है आरबीआई ने। सो बैंक्स आर नॉट एबल टू गिव लैंड मनी ऑन अ इजी टर्म्स। सीआरआर उनका बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैं उनके, वो भी बढ़ जाएंगे। सो दे विल इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट, जो भी लोन दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके देंगे। इफ सीआरआर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अब क्या होगा, मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा, सॉरी मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। सो इमेजिन अ केस वेयर देयर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन अंडरस्टूड इन द इंडिया। So RBI has lessened the CRR, cash reserve ratio. So it means RBI is acquiring a dovish policy. Dovish या बोल दीजिए लूज मॉनेटरी पॉलिसी या accommodative. So the main purpose of the acquiring of dovish policy or accommodative policy by RBI, क्या है मेन पर्पस, टू इन्फ्यूज और इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट, डेट्स वाई सीआरआर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब ये टर्म्स याद रखना थोड़ी कि अकोमोडेटिव, डॉविश पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब का मतलब क्या है कि आरबीआई वांट्स टू इन्फ्यूज सरप्लस मनी इनटू द मार्केट, एंड व्हेनेवर देयर इज द टर्म हॉकिश इट मीन्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। सो कमिंग बैक टू द, क्या पढ़ रहे थे, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट कंट्रोल। सो इसमें क्या होता है, ये जो भी लिखा हुआ है वही चीज़ है। आरबीआई इनफॉर्मली बैंक्स को बोलती है भाई ये कर लो वो कर लो। इफ देयर आर सम इरेंट बैंक्स विच आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, सो उन्हें थोड़े से खत लिख के जाएंगे, कभी डिनर पे बुला लिया जाएगा उनके डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोलेंगे आ जाओ छोले पनीर खाएंगे, और उसमें बोल दिया जाएगा अरे थोड़ी सी बात मान लो यार, कोई नहीं हो जाता है। उसके बाद ये सब भी नहीं माने तो नोटिसेस, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे देयर बैंकिंग लाइसेंस विल गेट कैंसल्ड, अगर ये सब काम नहीं आए तो। अंडरस्टूड। सो हिंट्स फेंकती रहेगी आरबीआई कि कर लो भाई, ये कर लो यार, वो कर लो यार, बट इफ़ यू आर अ इरेंट बैंक देन एट द एंड ऑफ द डे योर बैंकिंग लाइसेंस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड फॉर श्योर। सो दिस इज मॉरल सुएजन। मॉरली पहले समझा दो और या तो बाद में डायरेक्ट कंट्रोल करो। कैसे, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दो, सुपरसीडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, तो ये सब आरबीआई के पास पावर है। वेरिएशन इन मार्जिन, ये समझ लेते हैं। Now consider an example. Wheat या पैडी फार्मर, 5 एकड़ का लैंड है, उस पर क्या बो रखा है, वीट, अंडरस्टूड, गेहूँ बो रखा है। कब बोएगा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का आ जाएगा, जोग्राफी एनवायरनमेंट मिक्स। कब बोएगा, वीट इज़ अ खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप, बताइए ज़्यादा पानी किसको चाहिए होता है, खरीफ को या राबी को, खरीफ को। इंडियन मानसून कब होता है, विंटर्स में या समर्स में। सो इसका मतलब राइस को ज़्यादा पानी चाहिए तो राइस खरीफ, एंड वीट उसका पूरा उल्टा होता है, राबी। अंडरस्टूड। अगर आप हरियाणा के खेतों में, पंजाब के खेतों में ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स आप चले गए तो आपको विंटर में इसका मतलब राबी क्रॉप एक और मिल जाएगा, और आपको दिखेगा खेतों में पूरा येलो येलो फैला हुआ है, तो क्या है, वो है सरसों। मस्टर्ड,
ठीक है, मैंने यहाँ पैडी यूज़ कर दिया था क्या, वीट को पैडी बोल दिया था क्या? पैडी तो राइस होता है ना शायद से, आप देख लेना गूगल पे, राइस होता है पैडी शायद से। सो दिस इज फार्मर, वीट फार्मर है 5 एकड़ के लैंड पे। जब ये बेचेगा आफ्टर द हार्वेस्टिंग इट विल कॉस्ट ₹10 लाख। सो दिस फार्मर इज गोइंग फॉर अ लोन, किसके पास? SBI के पास, एंड इट इज डिमांडिंग अ लोन ऑफ मान लीजिए 12 lakhs। तो क्या बोलेगा कि भाई चलो 10 ही कर लो, 10 lakhs। तो क्या बोलेगा कि आपको क्यों लोन दे? बिकॉज आई हैव मॉर्टगेज, मेरे पास इसको बैक करने के लिए लोन को, ये मेरी वीड्स हैं, जैसे ही एट द टाइम दीज वीड्स आर गोइंग टू बी हार्वेस्टेड देन आई विल रिपे योर लोन बाय सेलिंग दिस वीड। तो SBI बोलता है हाँ भाई बिल्कुल, आपके पास पोटेंशियल तो है रीपे करने का लोन और रिस्क भी कम लग रही है हमें, तो SBI इसको लोन दे देगा। नाउ दिस फार्मर विल गो टू द मार्केट, और इसने क्या किया, ही विल बाय 10 lakhs ऑफ व्हीट फ्रॉम मार्केट। क्यों बाय करेगा, बेवकूफ़ है क्या? 10 लाख की व्हीट अपने 5 एकड़ के लैंड पे जो बो रखी है उसको काटे और बेचे, 10 लाख कमाए, ये सब क्यों कर रहा है अभी पता चलेगा। जैसे ही 10 लाख की व्हीट मार्केट से गायब हुई तो क्या हुआ, व्हीट इज इन स्कार्सिटी, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर स्कार्स इन नेचर, उनकी वैल्यू कम होती है ज़्यादा, उनके प्राइस क्या होंगे ज़्यादा। सो प्राइस ऑफ व्हीट विल गो अप इन द मार्केट्स। रियल एग्जांपल में टमाटर, प्याज, उनसे आप लगाइए थोड़ा, ठीक है, उनसे रिलेट कीजिए। प्राइस ऑफ व्हीट विल गो अप। नाउ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद देयर इज हार्वेस्टिंग सीजन एंड ही इज गोइंग टू हार्वेस्ट दिस 5 एकर्स ऑफ लैंड, एंड आफ्टर दैट उसके पास ये व्हीट भी 10 लाख की पड़ी हुई है। नाउ एज द प्राइजेस ऑफ व्हीट आर हायर देन ही विल गिव दिस V1 and V2 in the market and earn a huge profit on this thing। बट दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ मार्केट में दिक्कत हो रही है असली, जब प्याज और टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं। सो वी मिडिल क्लास फैमिली, हमको भी होता है थोड़ा सा, पर इतना नहीं होता जितना गरीब लोगों को सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है ये। अंडरस्टूड? सो RBI टाइम टू टाइम gives some instructions to various bank to increase this margin। Now what is this margin? RBI को पता है कि हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है and these kind of things will be done by the traders and wheat farmers। RBI क्या बोल रहा है SBI को कि ठीक है, इसको 10 लाख की व्हीट लाने दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोन कितने का तक दीजिए, आप लोन दीजिए बस 3 लाख का। क्यों? क्योंकि जब ये जाए और 3 लाख की व्हीट खरीदे, सो देयर इज नॉट एनी इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ व्हीट, इतना इन्फ्लेशन नहीं हो जितना 10 लाख का व्हीट खरीदने से हो। सो दिस थिंग 10 - 3 7 lakhs is the margin of the loan। So if these malpractices are prevalent in the Indian economy, so variation in margin को RBI ज़्यादा करेगा या कम करेगा, ये बताइए, थोड़ा सोचिए। सो अगर आपकी बुद्धि बहुत तेज है तो मैंने आपको बताया मार्जिन इसको बोलते हैं। सो इट विल इंक्रीज द मार्जिन ऑफ लोन्स एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड वेरिएशन ऑफ मार्जिन। तो RBI टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देता रहता है कि अपनी मार्जिन बढ़ा लीजिए, अपनी मार्जिन कम कर लीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स। छोटी क्लास रखते हैं आज की, अगली क्लास में बता दूंगा RBI के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। RBI पहले से हमको बहुत चीज़ें पता है कि RBI एक्ट 1934 है, स्टैट्यूटरी है, फिर होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फुल्ली ऑटोनोमस है या नहीं? नहीं, फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। एवरी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इट इज़ नॉट फुल्ली ऑटोनोमस, इट इज़ ऑटोनोमस बट इट इज़ नॉट फुल्ली ऑटोनोमस। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बात करें, इट इज़ नॉट फुल्ली ऑटोनोमस इन द प्रैक्टिकल टर्म्स। अंडरस्टूड। फिर हम आरबीआई के थोड़े फंक्शंस की बात करेंगे अगली क्लास में। क्या कि वो बैंकर टू बैंक है, देन डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अंडरस्टूड। देन ये जो मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट कंट्रोल वाला पॉइंट है वो भी इट इज़ वन ऑफ द आरबीआई फंक्शंस, कि मनी क्रिएशन को कैसे वो काबू में रखता है। ठीक है, तो वो भी आरबीआई का एक फंक्शन है। देन कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज पे उनको रेगुलेट करता है। देन आरबीआई इज़ द रेगुलेटर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड मनी मार्केट। तो ये सब चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आज की छोटी क्लास रखते हैं क्योंकि पिछली क्लास बड़ी क्लास हो गई थी। सो तब तक के लिए इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इकोनॉमिक कोर्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।